So hello everyone. So people are highly connected with Kalki 2898 AD now. So अभी अश्वत्थामा इंट्रोडक्शन ग्लिम्स के बाद अब नेक्स्ट इंट्रोडक्शन हो सकता है हनुमान जी या फिर परशुराम या कमल हासन एक कली का। अब आज 5 बजे या फिर कोई इंट्रोडक्शन ग्लिम्स आएगा या फिर मूवी रिलीजिंग टाइम रिवील किया जाएगा। मैं तुम सबकी तरह बहुत ही ज्यादा वेट कर रहा हूँ इसकी रिलीजिंग टाइम का। देखते हैं मूवी के मेकर्स आज 5 PM पर क्या रिवील करते हैं। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कल्कि की फर्स्ट ग्लिम्स और इस अश्वत्थामा ग्लिम्स से कुछ हिडन डिटेल्स, साथ ही साथ कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन पर भी बात करेंगे, जैसे कि ये बच्चा कौन है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि ये कल्कि हो सकता है, अब है भी या फिर नहीं वो भी हम जानेंगे। अश्वत्थामा के बाद 6 इमॉर्टल्स कब ज्वाइन करेंगे कल्कि को, और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर अश्वत्थामा को दर्द क्यों नहीं हो रहा। लाइक मणि के निकलने के बाद उनके फोरहेड से ब्लड बहना चाहिए था और वो दर्द में होने चाहिए थे यहाँ, बट यहाँ पर उनको दर्द ही नहीं हो रहा, नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो इसके रीजन को भी हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में ऐसी अनआंसर्ड क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे, साथ ही साथ हिडन डिटेल्स के बारे में भी। सो एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इस सीन की। यहाँ पर आप नोटिस करो अश्वत्थामा जिस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं उस पर पानी गिर रहा है, एंड यहाँ पर अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पर एक दिया है जिसमें ये पानी इकट्ठा होता है, एंड अगले ही पल अश्वत्थामा इसी पानी से दिया भी जलाते हैं। अब ये कैसे वो कर पा रही हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा। वेल ये कोई इतनी बड़ी नोटिस करने वाली बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि इस शिवलिंग पर पानी गिरना अचानक से बंद हो रहा है, जिसे अश्वत्थामा छू कर देखते हैं कि आखिरकार ये पानी गिरना बंद कैसे हुआ। एंड फिर इसी सीन के बाद वो बोलते हैं अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है, और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। वेल इस शिवलिंग पर पानी का अचानक से रुक जाना ये इंडिकेट कर रहा है कि कली इस दुनिया में आ चुका है, बिकॉज हमें पता है कि जब भी कली इस दुनिया में फिजिकल फॉर्म में आएगा तो अर्थ के सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे या फिर कहीं पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, जिसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वाटर। और इसकी एक झलक हमने इसके फर्स्ट ग्लिम्स में देखी थी। यहाँ पर एक बच्चा एक क्रिटिकल कंडीशन में है जिसको पानी पिलाया जा रहा है, बट इससे भी पानी नहीं निकल रहा। एंड एज वेल एज रिसेंट में आई अश्वत्थामा इंट्रोडक्शन ग्लिम्स में भी यही चीज दिखाई गई है। यहाँ पर शिवलिंग पर पानी गिरना बंद हो गया है, जो कि हाईली इंडिकेट कर रहा है कि अब फिजिकल फॉर्म में आ चुका है, उसका एग्जिस्टेंस अब इस दुनिया पर है। एंड तभी अश्वत्थामा को यहाँ पर एक इंडिकेशन मिलता है कि अब उनके अंतिम युद्ध का समय आ चुका है। फिर अगर ध्यान दो इस शिवलिंग के पैटर्न पर, तो ये कोई नॉर्मल शिवलिंग तो नहीं है जिनकी यूजुअली हम मंदिरों में पूजा करते हैं। यहाँ पर अगर तुम इस शिवलिंग को ध्यान से देखोगे तो इस पर बड़े बड़े से डॉट्स बने हैं। एंड इसके बारे में जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि ऐसा ही कोई शिवलिंग देहरादून के टपकेश्वर टेम्पल में भी है। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो चारों ओर से रुद्राक्ष से घिरा हुआ है। एंड यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पर जो केव्स है उसमें गुरु द्रोणाचार्य भी रहे हैं विद फैमिली, यानी यहाँ पर अश्वत्थामा का भी निवास रहा है पहले। एंड यहाँ पर जो टेम्पल है वो 6000 साल पुराना है। तो यहाँ पर जो अश्वत्थामा के टेम्पल का एनवायरनमेंट बनाया गया है वो यहीं से इंस्पायर्ड है विद दिस शिवलिंग। वेल ये तो थी डिटेल्स। अब बात करते हैं अनआंसर्ड क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर अश्वत्थामा को हमें दिखाया जा रहा है तो उन्हें पीड़ा क्यों नहीं हो रही। लाइक वो नॉर्मली बैठे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं इस बच्चे से। वेल इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे मणि को छीन लिया था और उन्हें दर्द को लेकर भटकने का श्राप दिया था तो अश्वत्थामा बहुत ही परेशान थे, वो दर्द को सहन ही नहीं कर पा रहे थे, और ऊपर से उन्हें कलयुग के अंत तक इस दर्द को सहन करना था। तो इस पीड़ा के उपाय के लिए वो परशुराम जी के पास गए, तो उन्होंने बताया कि आपकी तरह वेद व्यास भी एक चिरंजीवी है, अगर आप उनके सानिध्य में रहेंगे तो आप इस पीड़ा से मुक्त हो सकेंगे। तो यहाँ पर इस ग्लिम्स में हम जितनी भी मूर्तियां यहाँ पर देख रहे हैं वो वेद व्यास की है। यहाँ पर नोटिस करो जिस पोज में वेद व्यास जी हमें बैठे हुए दिखाए जा रहे हैं उसी पोज में अश्वत्थामा भी बैठे हैं। अब ये मूर्तियां रियल नहीं है बट उनके सानिध्य में है, जिस वजह से उन्हें पीड़ा भी नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि यहाँ पर जो राया नाम का बच्चा दिखाया जा रहा है वो कल्कि हो सकता है, जो कि शायद बच्चा है और वो ये नहीं जानता कि वही कल्कि है। और जब 7 इमॉर्टल्स को ये मालूम पड़ेगा कि ये कल्कि है तो वो उसे ट्रेन करेंगे। अब रियली गाइस जब मैंने ग्लिम्स को फर्स्ट टाइम देखा था, फर्स्ट वाले ग्लिम्स को नहीं बल्कि सेकंड वाले ग्लिम्स को, तभी मैंने राया के सीन्स को ध्यान से देखा था और मुझे फील हुआ था कि ये एक्चुअली में लड़का नहीं बल्कि लड़की है। जी हाँ, अब ये कैसे अभी बताता हूँ। जब मैंने गूगल किया राया बर्ड को आई वॉज सरप्राइज। इंटरनेट पर मेंशन है राया इज ए अरेबिक बर्ड विच मीन्स होप, एंड इस नेम को बेसिकली यूज किया जाता है गर्ल्स के लिए, एंड जिसका ये नेम है उसका जेंडर फॉर श्योर गर्ल होगा। एंड ऐसी डिटेल मैंने मिराई के ग्लिम्स में भी बताई थी कि यहाँ पर जो मिराई वर्ड है वो एक जापानीज वर्ड है
जिसका मतलब होता है फ्यूचर, और ये वर्ड भी लड़कियों के नेम के लिए यूज किया जाता है। तो फिर यहाँ पर राया कल्कि तो नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू हर नेम कि ये आगे चलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वत्थामा के बाद वो 6 इमोर्टल्स कब ज्वाइन करेंगे कल्कि को। अभी देखो इतना तो श्योर है, इसके फर्स्ट पार्ट में यानी कल्कि 2898 AD के फर्स्ट पार्ट में हमें अश्वत्थामा को ही दिखाया जाने वाला है। बाकी के 6 इमोर्टल्स का हमें शायद रेफरेंस ही देखने को मिलेगा। देखो जैसा कि रूमर्स आए थे कि ये मूवी 9 पार्ट्स में आने वाली है, तो अगर ये सच है तो इसका फर्स्ट पार्ट बस स्टोरी को ही डेवलप एंड बिल्डअप करेगा, जहां पर प्रेजेंट की शांत दुनिया एंड फिर घोर कलयुग की तरफ कहानी प्रस्थान करेगी, जहां पर रेडर्स होंगे जो कि लोगों को गुलाम बनाएंगे, एंड यहीं पर एक मसीहा होगा जो कि लोगों की मदद करेगा इन रेडर्स से, एंड ये मसीहा होगा प्रभास AKA भैरवा। इसके फर्स्ट पार्ट में अश्वत्थामा ज्वाइन करेंगे भैरवा को जब तक कल्कि का जन्म नहीं होता तब तक। ऐसे धीरे धीरे बाकी इमोर्टल्स कल्कि को ज्वाइन करते रहेंगे। बाकी ये मनी अश्वत्थामा को कैसे मिली वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मेरी इस वाली वीडियो में, वो जरूर से चेकआउट करना। और बाकी आज 5 PM पर कुछ आने वाला है, उसके लिए भी रेडी रहना। सो आई होप सो ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।